नमस्कार दोस्तों, हम में से सभी कोई चाहते हैं कि हमारी सभी विशेष सभी डिज़ायर्स हमेशा पूरी होती रहे। लेकिन हम इस बात पे बहुत कंफ्यूज होते हैं हर बार कि क्या यूनिवर्स को पता भी है कि हमें क्या चाहिए। और इस कंफ्यूजन की वजह से हम यूनिवर्स को मिक्स रिस्पॉन्स देते रहते हैं अपने डिज़ायर्स को लेकर के। जब हम यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तो यूनिवर्स उससे तैयार कर देता है। जब हम कहते हैं कि मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तो इस सिचुएशन में यूनिवर्स ये तैयार कर देता है कि आपकी चाहत बढ़ती जाती है पैसों की, लेकिन साथ ही साथ उसकी कमी आपके जीवन में बढ़ती जाती है। फिर जब आप बोलते हो कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए, तो यूनिवर्स इस चीज़ को तैयार करना चाहता है और कर रहा होता है। लेकिन इतने में आप कहते हो कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन उस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, उसके साथ तो मेरा कांटेक्ट ही नहीं है, मैं नो कांटेक्ट में हूँ। तो फिर यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स उस नो कांटेक्ट को मेंटेन करता है। अब मान लीजिए इस जगह पर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बोलते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस पोस्ट में चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए। यूनिवर्स उस चीज़ को तैयार करने लगता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आने लगता है या आंसर आपके माइंड में ये आने लगता है कि मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, या मैं तो पढ़ ही नहीं रही, मुझसे तो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही, या मैंने इतने साल पढ़ाई की है, इतने साल अटेम्प्ट किया है, लेकिन अभी भी वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो इस जगह पर यूनिवर्स क्या करता है? आपके फोकस को और डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आप पढ़ भी नहीं सकोगे। और एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि ठीक है, एक ट्राई और कर लो, इसमें भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 100% अपना काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम 100% कर रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो, यूनिवर्स उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स के लिए, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ आपकी डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरी तरफ उसका रीज़न आ जाता है कि ये चीज़ नहीं है मेरी लाइफ में, उसका ये रीज़न है। और इसके साथ ये 100 रीजन्स है या 1000 रीजन्स है, जितने भी ज़्यादा रीजन्स है। एक डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ सकती, इसके 1000 रीजन्स है। अब जब माइंड ने ऑलरेडी बिलीव कर रखा है कि इन रीजन्स की वजह से ये चीज़ लाइफ में आ ही नहीं सकती, तो कैसे आएगी? तो ये समझना सबसे पहला पार्ट होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि यूनिवर्स हम एक्चुअल में बात कैसे करें। ऑब्वियस है कि इस जगह पर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जिस डायरेक्शन में हम हैं वही चीज़ लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। एक तरफ हम अपनी डिज़ायर के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने उसके ना होने के बारे में या उसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। अभी आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जोड़ सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको बताया, जैसे मनी, जॉब और रिलेशनशिप। लेकिन ये मनी, जॉब और रिलेशनशिप के अलावा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट्स में इसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर यह समझना है कि जैसे हम बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट कर देता है आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसा भेजने का। लेकिन जब आप बोलते हो कि कैसे आएगा, तो यूनिवर्स अपना काम फिर उसी तरीके से आपके माइंड में करने लगता है कि आप कंफ्यूज होने लगते हो कि कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। फिर उसी में उलझते उलझते आपका माइंड रीजंस में फंस जाता है कि इन रीजंस की वजह से तो आ ही नहीं सकता। अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो बिना जॉब के तो पैसा आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम ही खुद क्वेश्चन करते हैं और हम ही खुद आंसर भी करने लगते हैं, और हम ही खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर उसमें से कुछ डिफरेंट रिजल्ट निकले। तो अब हमें इस जगह पे क्या करना है? हमें दूसरी वाली साइड को छोड़ देना है, रीजंस वाली साइड को छोड़ देना है और सिर्फ डिज़ायर वाली साइड में रहना है। और इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। जैसे मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपना स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए। जब आप ये मांग रहे हो यूनिवर्स से, यानी जब आप इन चीज़ों को चाहे लिख रहे हो चाहे मन ही मन इसको बोल रहे हो, एक चीज़ आपके माइंड में सेंटेंस की तरह दौड़ते रहनी चाहिए जब भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। जैसे यानी अगर आप पैसे मांग रहे हो कि मुझे महीने के 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने हैं, हर महीने कमाने हैं, तो बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये चलना चाहिए कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मेरी काबिलियत है इसे कमाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इतने पैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे इतने पैसे महीने के कमाने हैं। ठीक उसी तरीके से रिलेशनशिप की जब बात हो रही है कि मुझे उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करनी है, तो जब आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि मुझे उस पर्सन के साथ शादी करनी है, तो बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये चल रहा होना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ कैसे पूरी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं डिज़र्विंग हूँ या नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे बस उसी पर्सन से शादी करनी है। सेम उसी तरीके से अगर आप लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में आ जाते हो, जैसे मनी का हो गया, रिलेशन का हो गया, बातें हैं करियर पे कि आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो,
तो आप बोलोगे कि मुझे इस जगह पे जॉब चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए और मुझे ये पोस्ट वाली जॉब चाहिए इस लोकेशन पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये जॉब डिज़र्व करता हूँ या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत की है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ कैसे होगी या नहीं होगी, मैं बस कह रहा हूँ कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो जब आप इस तरीके से श्योर रहते हो ना, अगर अब्राहम की मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला अगर आप जानो तो अब्राहम क्या कहती है, अब जिस भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में सोचो उससे सोचते ही आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो, और जैसे ही आप उसको 17 सेकंड तक मिनिमम सोचते हो तो वो थॉट स्ट्रांग हो जाता है, और 17 सेकंड तक सोचने पर वो थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस तरह के थॉट्स आपके माइंड में और ज़्यादा आने लगते हैं। जब वो 1 मिनट क्रॉस करते हैं यानी 68 सेकंड्स तक जाते हैं, तो ये 68 सेकंड्स का जो साइकिल होता है ये इतना पावरफुल होता है कि आपके उस थॉट को वो मैनिफेस्ट कर सकता है जिस पे आप फोकस कर रहे हो। बस फोकस ये करना है, यानी देखना ये है कि चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, अगर आप किसी पे फोकस करते हो, किसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हो 68 सेकंड तक और उस सब्जेक्ट पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो उसी क्षण मैनिफेस्ट हो जाएगा, या जो उसका जेस्टेशन पीरियड होता है उस पीरियड को मैनिफेस्ट कर देगा। जैसे अगर जॉब लगनी है, अब जॉब लगने के लिए आपका रिजल्ट 1 महीने बाद आ रहा है, तो 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आज के आज नहीं आएगा लेकिन 1 महीने के बाद आ जाएगा। तो ये बीच का जेस्टेशन पीरियड हम इसको कहते हैं कि इतना टाइम तो लगेगा ही, इससे कम नहीं लग सकता। जैसे एक डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है कि अगर 100 किलोमीटर का आप फासला तय कर रहे हो तो आप जितनी भी स्पीड चला लो, एक मिनिमम टाइम होता है उसको कवर करने का, तो बस उतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस ध्यान ये देना है कि 68 सेकंड्स के कितने सारे साइकिल हम पूरे दिन में अपने माइंड में चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं और किस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और कैसे होगी कब होगी मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास काबिलियत नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, या मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरी किस्मत में पैसे लिखे ही नहीं है, तो इस जगह पे आप मनी का लैक मैनिफेस्ट करते हो, मनी नहीं। अब यही चीज़ देखोगे ना, आपको बचपन से सिखाई भी जाती है प्रेयर्स में। प्रेयर में हम देखोगे तो प्रेयर हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्रेयर्स को किसी तरीके से आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग नहीं, ऐसे प्रेजेंट कर दिया जैसे वो एक गलत तरीका है यूनिवर्स से मांगने का या भगवान से मांगने का। क्योंकि जब भी हमें कुछ भी चाहिए होता था हम सिंपल तरीके से ही बात करते थे, चाहे हम घर में बात कर रहे हैं या हम भगवान से बात कर रहे हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। और उसके आगे हम क्वेश्चन नहीं पूछते थे भगवान से कि ये चीज़ कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, कब होगी। आप इसको बिलीव कह लो या यहाँ पर बोल लो रेजिस्टेंस का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस जगह पे देखोगे तो सेम ही है, चाहे आप बिलीव बोलो चाहे आप बोलो अलाइनमेंट। क्योंकि हम यूनिवर्स से या फिर भगवान से या फिर अपने घर वालों से जो भी मांगते थे डायरेक्टली मांगते थे, सीधी भाषा में मांगते थे। हम यूनिवर्स के सामने यानी भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके अपने मम्मी पापा के सामने बैठ करके एफर्मेशन नहीं बोलते थे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे ये साइकिल मिल चुकी है, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आ चुका हूँ। हम सिंपल भाषा का प्रयोग करते थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मिलती थी तो ठीक है, नहीं मिलती थी तो भी हम उतना परेशान नहीं होते थे। तो उस जगह पे देखोगे तो रेजिस्टेंस जो थी वो उतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टार्टिंग में ही ये पता चल गया कि जो चीज़ चाहिए उसे ऐसे बोलो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, जो कि गलत तरीका नहीं है, लेकिन यह है कि सबके लिए सही तरीका नहीं है। हर किसी की रेजिस्टेंस या अलाइनमेंट आप बोलो, फीलिंग का जो मीटर होता है वो डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से। कोई इजीली बोलते हुए इस बात को फील कर सकता है कि हाँ जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास है। अगर आपकी प्रैक्टिस बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पकड़ बहुत अच्छी है तब आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। लेकिन जो न्यू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसकी अभी उतनी पकड़ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो अगर बोलेगा तो वो इस चीज़ को फील नहीं कर पाएगा और ना ही इसको मैनिफेस्ट कर पाएगा। तो जो चीज़ उसकी लाइफ में ऑलरेडी है उसके लिए भी वो खुश नहीं रह पाएगा। और यूनिवर्स या भगवान सब सुन सकते हैं, उनकी समझने की क्षमता हमसे कहीं ज़्यादा होती है। उन्हें ये ज़रूरत नहीं है कि हम उनको ऐसे बोले कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। वो पूरी दुनिया चलाते हैं, एक हमारी डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते क्या? तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। अब जब से मैं देखा है मैंने अपने आप को कि जब से मैं जगन्नाथ जी से बेसिकली जुड़ा हूँ तो मेरी उनसे कन्वर्सेशन ऐसे ही होती है कि जैसे नॉर्मली मैं किसी से सामने आमने बैठ के बात कर रहा हूँ। मुझसे कोई चीज़ हैंडल नहीं होती, मैं सीधा उनको देता हूँ और मुझे पता होता है कि वो कर देंगे। या कभी डाउट होता है तो मन में, तो इस तरीके का आंसर ऑटोमेटिकली माइंड में से निकलता है कि उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ये चीज़ जगन्नाथ जी के लिए क्या है?
और बहुत सी चीज़ें तो मैंने डायरेक्टली बोली है, जैसे स्पेसिफिक पर्सन का मैनिफेस्टेशन है। अब वहाँ पे तो मैं कंफ्यूज ही इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। तो मैंने सीधा जगन्नाथ जी को ही बोला था कि इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पार्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए। अब ये पूरा आप देखो, आप जो करोगे मुझे एक्सेप्ट होगा, आप दोगे तो भी अच्छा, आप नहीं दोगे तो भी अच्छा, तो दोनों में मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। तो इस तरीके से बेसिकली कन्वर्सेशन होती है मेरी उनसे, जहाँ पर मैं उनसे उसी तरीके से बात करता हूँ जैसे वो मेरे सामने हो और मुझसे बात कर रहे हो या मुझसे सुन रहे हो। तो उसी तरीके से मैं उनको बताता हूँ अपनी डिज़ायर्स को कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, मेरी क्षमता है या नहीं है, या मेरे लिए सही है या गलत है, वो सब आप डिसाइड करो। इतना भी अगर मैं सोचूंगा तो जगन्नाथ जी बुरा मान जाएंगे। तो ये चीज़ मैं अपने आप को इस तरीके से बताता हूँ कि अगर मेरे लिए गलत होगा तो वो मुझे देंगे ही क्यों, देने की बात तो छोड़ो, वो मुझे डिज़ायर ही क्यों देंगे अगर वो चीज़ गलत होगी तो। और एक अगर मैं डाउट करूँगा तो मुझे भी यही लगने लगता है कि अगर मैं डाउट करूँगा तो मतलब मैं जगन्नाथ जी पे डाउट कर रहा हूँ, और कंटिन्यूसली अगर मैं डाउट करता रहूँगा तो फिर मैं कैसे बोलूँगा कि मैं उन पर बहुत बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे एक बात मेरे आत्मसम्मान की भी आ जाती है और जगन्नाथ जी के भी आत्मसम्मान की आ जाती है कि मैं उन पे अगर बिलीव करता हूँ तो मैं उन पे इजीली इन बातों को छोड़ सकता हूँ बिना डरे कि यहाँ पे से कुछ गलत मैनिफेस्ट होगा या फिर डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। मैंने उनको हाथ में सौंपी है वो चीज़ जो इनकी पूरी दुनिया है। तो ये एक सुप्रीम पावर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होता है या बिलीफ होता है, ये तभी बनता है जब आप बहुत स्ट्रांगली अपनी अलाइनमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा जगन्नाथ जी से कनेक्शन इतना स्ट्रांग कैसे हुआ, तो मैं खुद नहीं जानता कैसे हो गया, बस हो गया। और ये चीज़ मुझे कितनी अमेजिंग फील होती है, या मैं चाहूँ भी तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के तौर पर अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना, ये फीलिंग है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। जब आप इसको एक्सपीरियंस तभी करोगे जब आप इतने सिंपल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है अगर आप ईश्वर के साथ चलते हो, यानी यूनिवर्स के साथ चलते हो। तो उन एनर्जी के अपोजिट अगर आप जा रहे हो, यानी भगवान के अपोजिट अगर आप जा रहे हो, तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस ही मिलेगी। और इसीलिए भी मैं कहता हूँ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन वो जरिया बनता है जो आपको जोड़ता है यूनिवर्स से, आपके इनर बीइंग से, आपके भगवान से। तब आप उनको बेटर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि हर किसी के क्वेश्चंस होते हैं ना। अब आप किसी को जाके क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे भगवान को देखना है, आप मुझे भगवान को दिखाओ, अब वो सामने आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको उल्टा ही जवाब देगा इस जगह पे। और ये मैंने देखा भी था, एक महाराज जी हैं, उनसे किसी ने कुछ पूछा था कि भगवान कैसे दिखते हैं, आपने कभी देखा है, अगर देखा है तो आप मुझे भी दिखाओ। तो वो कहते कि जब ये समाप्त होगा, जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारी बातें समाप्त होगी, फिर हमारे साथ चलना, हम तुमको मंदिर में दिखा देंगे भगवान कहाँ है। और फिर सामने से उस पर्सन ने कहा कि मुझे अभी देखना है। तो वो जो गुरुजी थे वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे इस बात से। अब यहाँ पर ये देखोगे तो ना तो गुरुजी की गलती थी, ना तो उस पर्सन की गलती थी जो सामने से पूछ रहे थे, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन जो था वो तो जेन्युइन क्वेश्चन था। लेकिन आंसर के तौर पे गुरुजी के पास वो आंसर इसीलिए नहीं था क्योंकि वो एक फीलिंग है जो आप तभी समझ सकते हो जब आप खुद उसको फील करते हो, खुद जब उसको एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको समझ में आती है। तो जब आप ये क्वेश्चन जा करके उन गुरुजी से पूछोगे या किसी और गुरुजी से या किसी से भी पूछोगे, तो आपको हमेशा वैसा ही आंसर मिलेगा जो उनको भी ट्रिगर करेगा, आपको भी ट्रिगर करेगा। लेकिन मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे और आपके एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे। तो जब एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आपको मिलती है ना, तब आपके लिए अमेजिंग होता है। आप खुद जुड़ते हो भगवान से, आप खुद समझ पाते हो उनको, फिर आपकी पूरी लाइफ को वो संभाल देते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप बस खुश रहते हो, आप बस अलाइनमेंट में रहते हो और उसी तरीके से नॉर्मली बात करते हो जिस तरीके से हम कन्वर्सेशन करते हैं आपस में। और वही फोकस की वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाती है। अब ये वीडियो अगर मैं देखूँ तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई थी, तो हो सकता है आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है आप ना भी रिलेट कर पाओ, लेकिन स्टिल मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगी कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो, इस तरीके से बात करना स्टार्ट करो भगवान से या यूनिवर्स से। चाहे तो आप इसको लिख करके करो या फिर आप इसको माइंड में करो, बस हैबिट इसकी बनाओ कि ये कंटिन्यू होता रहे आपके माइंड में। और इसके साथ साथ आप मेडिटेशन जरूर करो। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो मेरी आवाज़ में, तो ये गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।